आइए जानते हैं समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी से क्या हुआ रेफर मुक्त फरीदाबाद का। रिकॉर्डेड है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आज रेफर मुक्त फरीदाबाद को कितने दिन हो गए? आज 92 डेज हो गए यहाँ पे बैठे हुए हमने यहाँ पे। सर पहले दिन से लेके आज 92 दिन तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए अभी तो सिर्फ अखबारों में हम घोषणा ही देखते हैं, ज़मीन पे दो चीज़ों पे काम हुआ। जैसे छायसा मेडिकल कॉलेज में जनरल आईपीडी सर्विस शुरू की गई, कुछ असर दिखाया मतलब खबर का? बिल्कुल संघर्ष किया जाता तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। आप सभी ने इसमें बहुत सहयोग किया तो उसका परिणाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने छपवाया था कि 26 करोड़ की लागत से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, जो राशि बहुत अपर्याप्त है। हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि फरीदाबाद को एक ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर मिले। जो 4 साल पहले एक 200 बेड की घोषणा हुई थी मदर एंड चाइल्ड केयर की। सर मैं बात करूँ आश्वासन की, आश्वासन तो पहले भी कई बार मिला है, लेकिन उस पर काम कितना हुआ है? मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए हम बार बार कह रहे थे छायसा में जनरल जो आईपीडी सर्विस शुरू की जाए, वहाँ जनरल आईपीडी सर्विस शुरू की गई है। जेनरिक मेडिकल स्टोर बीके के अंदर खोल दिया गया है। उसके अलावा अभी ज़मीन पे हमें कोई काम होता नज़र नहीं आया है। सिर्फ ये ज़रूर चर्चा का विषय बना हो कि ट्रॉमा सेंटर बीके के अंदर बन रहा है, अधिकारी उसके लिए नपाई वगैरह कर रहे हैं कहाँ बनेगा, और इसलिए और चिन्हित कर रहे हैं जगह। जो 4 CHC की बात हुई है वहाँ भी हमारी डॉक्टर से बात हुई है, वहाँ भी अभी तक सिर्फ बातों ही हुई हैं, अभी कोई ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। हम सरकार से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि फरीदाबाद को एक ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दें। जो 200 बेड की बात कर रखी थी कि 200 बेड का बीके के अंदर मदर एंड चाइल्ड के लिए बनेगा, इन्होंने बोला था फरवरी में उसकी आधारशिला रखी जाएगी। बीच में चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता हट चुकी है। अब ये पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके यहाँ 200 बेड का जो है उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। और जो हमारे बीके के अंदर ICU फंक्शनल नहीं है, आप जानते, 5.5 साल पहले कोविड के समय में सिर्फ 1.5 महीना ICU चला था। उसके बाद वो ताले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए भी ICU बना दिया गया, पर उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। छायसा के अंदर भी अभी OT और ICU फंक्शन नहीं हुआ है, यानी अभी बहुत काम करना। सुविधाओं की कमी है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा कमी है, अभी तो बहुत कमी है। जो हमारा जो ध्येय है कि रेफर मुक्त होना चाहिए फरीदाबाद, उसके लिए भी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से क्या आश्वासन मिला है? कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंची है उन तक? देखिए हमारी आवाज़ पहले भी उन तक पहुंची थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ये वादा किया था कि कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हमने पहले जब सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था और आप सभी पत्रकार साथियों ने साथ दिया था, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, यहाँ तक कि नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें भी ये मुद्दा उभर के सामने आया। कांग्रेस ने और उनके तमाम नेताओं ने हर मंच से बोला कि शहर को ट्रॉमा सेंटर देंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जो है कृष्ण पाल गुर्जर ने उन्होंने दोहराया कि हाँ ये जो धरना दे रहे हैं वो जायज़ धरना है, हम उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और जल्द फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर मिलेगा। हम मंत्री जी से यही तो कह रहे हैं कि A ग्रेड का दिलवा दीजिए। जब सरकार यहाँ तक बात मानने को तैयार हो गई है तो उसके अंदर ग्रेड भी आप A ग्रेड का दिलवा दें ताकि रेफर मुक्त हो सके फरीदाबाद, लोगों को राहत मिले, लोगों के प्राण बचे। और ये जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट का शिकार होना मजबूरी बना पड़ा है यहाँ की, उससे लोगों को निजात मिले। और एक महत्वपूर्ण बात और है जो हमने पिछले हफ्ते भी उठाई थी और CMO साहब को हमने शिकायत भी बोला था, CMO साहब को बोला था कि यहाँ के जो दलाल घूमते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए प्राइवेट एम्बुलेंस चालक जो है एम्बुलेंस अपनी इमरजेंसी के आगे खड़ी करते हैं और वहीं अंदर घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के कमरे में भी बैठ जाते हैं, जाके ड्रेसिंग रूम में भी बैठ जाते हैं, लोगों को गुमराह करके वहाँ से मरीजों को बहला फुसला के प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। 20 से 30% ये कमीशन कमाते हैं। तो सरकार कम से कम इस पे तो काम कर सकती है ना। ये बीके में जो चौकी बनी हुई है तो इनका काम ये होना चाहिए। जो आप देखते हैं, आप संदिग्ध लोग हैं, कहीं ना कहीं आम इंसान के स्वास्थ्य और धन की बहुत बर्बादी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको दोनों तरह से ठगा जा रहा है। एक तो इलाज नहीं मिलता है, दूसरा यहाँ दलालों का इतना कब्जा है। चाहे उनसे फर्जी MLR कटवा लो, चाहे उनसे देख लीजिए, कोई भी आपको गलत काम कराना हो दलालों के थ्रू हो जाता है। इसमें कुछ स्टाफ के लोग भी मिले हुए हैं जिसपे प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मिली भगत से ही काम हो रहा है। बिल्कुल मिली भक्ति से ही होता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। अगर डॉक्टर स्ट्रिक्ट हो, यहाँ का स्टाफ स्ट्रिक्ट हो, तो बाहर का बंदा अंदर घुस ही कैसे सकता है? बिल्कुल ना। देखिए अगर मरीज के साथ अटेंडेंट होगा, 1 दिन दिखाई देगा, 2 दिन दिखाई देगा, तो बरसों से इनको हराम के खाने की पड़ी हुई यहाँ टिके हुए हैं। जो कोई मैं आपको बताऊं, कई तो ऐसे हैं जिनका कुछ काम धंधा नहीं है, पूरा दिन यहाँ पड़े रहते हैं, रात के यहाँ पड़े रहते हैं, दारू पीते हैं और स्टाफ को खर्चा करते हैं, तो वो दलाली कर रहे हैं। तो ऐसों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती सर?
देखिए पहले जो पीएमओ थी सविता यादव, उन्होंने काफ़ी रोक भी लगाई थी, डर के मारे अंदर घुसते भी नहीं थे। अब उनके जाने के बाद दोबारा से स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। एक तो इलाज नहीं है यहाँ पे, दूसरा दलालों का जो है दबदबा बढ़ता जा रहा है। जी। और क्या अपील करना चाहेंगे अभी जनता से, देखिए, सरकार से? जनता से तो हम यही अपील करना चाहते हैं। देखिए अब जीत नज़दीक आ गई है, अगर आप लोग साथ देंगे तो हमारे फरीदाबाद को ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर भी मिलेगा, यहाँ आईसीयू भी चालू होगा, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, वो भी पूरा होगा, और छायसा के अंदर भी सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा दिल्ली के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल जाने की मजबूरी है, उससे आपको निजात मिलेगी। तो आप लोग अपनी इसमें सहभागिता निभाएं, इन वीडियोज़ को शेयर भी करें और यहाँ पूरा सहयोग करें, उपस्थिति दर्ज कराएं अपनी। हमें आपका कोई धन नहीं चाहिए, आपका कोई वोट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका समय चाहिए। आप अपना समय दीजिए अपनों के लिए और अपने आने वाली कहीं ना पीढ़ी कहीं के आम लिए। जनता की ही लड़ाई है ये, बिल्कुल बहुत आम बड़ी। जनता की लड़ाई है, अपनी पीढ़ी के लिए उनको लड़ना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को कम से कम जो आपने समस्याओं को देखा है यहाँ पे, वो समस्याएं आपके आने वाली पीढ़ी को ना देखनी पड़े। और फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद में ही बेहतर और सभी तरह का इलाज मिले, सारे तरह के टेस्ट होंगे तभी जब आप सब सामने आएंगे और साथ देंगे। जी धन्यवाद सर। शुक्रिया।